बजरंग बाण को पवन पुत्र महाबली हनुमान का बहुत ही अमोघ पाठ माना जाता है। माना जाता है कि बजरंग बाण का जप करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है, आदियों का नाश होता है, व्याधियां खत्म हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ बजरंग बाण को लेकर बहुत सी बातें कही जाती है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को बजरंग बाण नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि बजरंग बाण तो करना ही नहीं चाहिए, और कुछ लोगों का मानना है कि बजरंग बाण को रोज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे में बजरंग बाण को लेकर कई सारे संशय हैं। लेकिन दरअसल बजरंग बाण को अगर कुछ नियमों के साथ किया जाए, कुछ सावधानियों के साथ किया जाए, तो बजरंग बाण से हनुमान जी की अपार कृपा पाई जा सकती है। इस वीडियो में आइए जानते हैं कि बजरंग बाण करने के क्या नियम हैं, बजरंग बाण कब कब और कैसे कैसे करना चाहिए, और किन परिस्थितियों में बजरंग बाण को करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। माना जाता है कि ग्रह बाधा निवारण, विवाह में आ रही बाधाओं को हटाने के लिए, करियर में रुकावटें आने पर, पढ़ाई में मन न लगना जैसी कई सारी स्थितियां होने पर बजरंग बाण का जाप किया जा सकता है। अब अगर आपके मन में ऐसी कोई विशेष कामना है और ऐसी कोई विशेष कामना के लिए आप बजरंग बाण का जप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 41 दिनों तक लगातार बजरंग बाण का पाठ करना होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि 41 दिन बजरंग बाण के पाठ करने के क्या क्या नियम हैं। तो जब भी आपको ये 41 दिन पाठ करना है, ये 41 दिन मंगलवार से शुरू होने चाहिए। किसी भी मंगलवार को आप सुबह जल्दी जाग जाएं, स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने पूजा घर में चले जाएं, हनुमान जी महाराज की मूर्ति या चित्र के सामने कुशा का आसन बिछाकर बैठ जाएं और फिर आह्वान कर लें। सबसे पहले गणेश जी महाराज का आप श्री गणेशाय नमः कह लें या ओम गंग गणपतये नमः कह लें। उसके बाद मन में श्री सीता जी और रामचंद्र जी का ध्यान कर लें। उन दोनों का ध्यान करने के बाद हनुमंत लाल का ध्यान कर लें। अपनी कामना को, मनोकामना को मन में दोहरा लें। मन में दोहरा लेने के बाद आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। उन पर फूल, दीपक आपको लगाना है उनके सामने घी का, और साथ ही फल चढ़ा देने हैं। आपको मिठाइयाँ उन्हें चढ़ा देनी है और 41 दिनों तक बजरंग बाण के पाठ का संकल्प ले लेना है। बजरंग बाण करने के बाद आपको हनुमान चालीसा भी अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होगा। अब यहाँ हम आपको एक विशेष सावधानी बता देना चाहते हैं कि बजरंग बाण के अंदर कई सारे बीज मंत्रों का समावेश है, जैसे कि ओम चम 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 चपल चलंता या फिर ओम सम 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 सहमी परानी खलदल। तो ये जो बीज मंत्र होते हैं, इनका उच्चारण बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। अगर बीज मंत्रों के उच्चारण में कोई भी त्रुटि हो जाए तो आपको बहुत दोष लगता है। इसीलिए बजरंग बाण का पाठ हमेशा एकाग्रचित होकर करें, भावावेश में ना करें। हर अक्षर को खोल खोल कर धीरे धीरे पढ़ते हुए ही करें। जिन 41 दिनों में आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, उन दिनों में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। आपको पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके अलावा किसी भी तरीके के तामसिक आहार से आपको दूर रहना है। नशा आपको नहीं करना है। मांस मछली जैसी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। तो ये बात हुई बजरंग बाण करने और उस दौरान रखी जाने वाली सावधानियों की। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर बजरंग बाण को सिद्ध करना है तब हमें क्या करना चाहिए। तो बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। किसी भी मंगलवार के दिन मध्य रात्रि यानी कि आधी रात के समय में आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी बिछा लें और इस चौकी पर लाल कपड़ा आपको बिछा लेना है। उसके बाद इस चौकी पर आप एक कागज रख लें। सफ़ेद कागज पर आप ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट इस मंत्र को लिख लें, चौकी पर स्थापित कर दें। इस मंत्र के दाईं ओर एक शुद्ध देशी घी का दिया आपको जला लेना है और फिर उसके बाद आपको 5 बार बजरंग बाण का पाठ कर लेना है। 5 बार बजरंग बाण का पाठ कर लेने के बाद इस कागज को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें और इस कागज़ की नित्य प्रति पूजा करें। आपका बजरंग बाण अब सिद्ध हो चुका है और यही आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। अब जब बात लगातार मनोकामना की हो रही है, हम कह रहे हैं कि बजरंग बाण से मनोकामनाएं पूरी होती है, तो आपको ये भी समझना होगा कि किस तरीके की मनोकामनाओं के साथ अगर आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे
वक्त आपको हनुमान जी की कृपा की जगह उनका गुस्सा भी मिल सकता है। अगर आप अपने मन में द्वेष लेकर किसी को नीचा दिखाने की भावना से बजरंग बाण करेंगे, कोई अनैतिक कार्य करने के लिए बजरंग बाण करेंगे, अपनी किसी छोटी मोटी दिक्कत के लिए आप बजरंग बाण करेंगे कि हाँ मेरे घर पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर रोज़ बिजली कट जाती है, जैसी फालतू समस्याओं के लिए आप बजरंग बाण करेंगे। आप अगर चाहें कि आप मेहनत ना करें, नौकरी में आपकी तरक्की हो जाए, परीक्षा में आप पास हो जाए, तब आप बजरंग बाण करेंगे। आप धन या ऐश्वर्य जैसी भौतिक चीज़ों को पाने के लिए बजरंग बाण करेंगे, या फिर अपने किसी रिश्तेदार, मित्र, शत्रु को कोई शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाने के लिए बजरंग बाण करेंगे, निरर्थक कार्यों के लिए बजरंग बाण करेंगे, तब इन सारी परिस्थितियों में बजरंग बाण आप पर उल्टा असर डालेगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बजरंग बाण में हनुमान जी को बार बार प्रभु श्री राम की शपथ दी जाती है। कहा जाता है कि अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हीं मानु तो शपथ राम की, राखो नाथ मर्यादा नाम की। तो जब हनुमान जी को आप राम जी की शपथ देकर कोई बुरा काम करने के लिए कहेंगे तो हनुमान जी आप पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी अशांत चित्त से, गुस्से में किसी के प्रति कोई दुर्भावना लेकर बजरंग बाण का पाठ ना करें। उन्हीं परिस्थितियों में बजरंग बाण आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब बात उन लोगों की करते हैं जो नित्य प्रति बजरंग बाण करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो नित्य प्रति बजरंग बाण करते हैं, उन्हें बस 2 ही बातों की सावधानी रखनी है। या तो बजरंग बाण को आप सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, या तो सोने से ठीक पहले करें। उस दौरान आप स्वच्छ अवस्था में होने चाहिए, साफ सुथरी अवस्था में आप हों और सुव्यवस्थित तरीके से बैठकर ही आप नित्य बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। जब बजरंग बाण की इतनी बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि बजरंग बाण से मनोकामनाएं पूरी होती है, तो चलिए ये भी समझते हैं कि किस परिस्थिति में बजरंग बाण को कैसे करना चाहिए। तो अगर आपके जीवन में वैवाहिक बाधा है, शादीशुदा जिंदगी में मुसीबतें आ रही है, या फिर लड़के या लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, तो उस परिस्थिति में कदली यानी कि केले के पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर आपके जीवन में ग्रह दोष है, कोई भी ग्रह आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो आटे का दिया लगा लें और सूर्योदय के पूर्व ही पूर्व दिशा में मुँह करके बैठ जाएं और बजरंग बाण का पाठ कर लें। अगर आपके घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी लग गई है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उस परिस्थिति में राहु काल के दौरान पान के 21 पत्ते ले लें, वो हनुमान जी को माला के रूप में चढ़ा दें और साथ ही साथ घी का एक दिया जलाकर बजरंग बाण का पाठ कर लें। जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, असफलताओं से निराश हो गए हैं, मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो मंगलवार के दिन आपको एक व्रत कर लेना है, मंगलवार को हनुमान जी का, और फिर एक नारियल को लाल कपड़े में बांध लें, उसके सामने बैठकर बजरंग बाण का जाप कर लें और उस नारियल को अपने घर के किसी कोने में रख दें। हनुमान जी निश्चित ही आपको सफलता देंगे। घर में अगर वास्तु का दोष है तो पंचमुखी हनुमान की स्थापना तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आपको प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और अगर राहु या केतु की महादशा से आप बहुत परेशान हैं तो बजरंग बाण का मंगलवार को पाठ करें। मांगलिक लोग भी अगर मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो उनके मंगल दोषों की समाप्ति हो जाएगी। तो दरअसल हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। बात बस ये है क्योंकि हनुमान जी साक्षात है, वो आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो अगर आपके मन में लोभ, मोह, मत्सर जैसी कोई भावना है तो हनुमान जी उस पर कभी नहीं रीझते। उन्हें तो सरल और सरल हृदय वाले लोग ही पसंद आते हैं। तो इसीलिए शुद्ध चित होकर बिना डरे हनुमान जी के शरणागत होकर बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसे कई रहस्य हमारे सनातन धर्म में भरे हुए हैं, कई सारी बातें हैं जिन्हें लेकर लोगों के मन में भ्रम भी है। इन सभी बातों को हम सुलझा रहे हैं, रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। आश्रिता उवाच, आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर। तो ऐसी सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें
ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा या किसी अगले रहस्य से पर्दा उठाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।